एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीत अग्रवाल स्टडी एंड मोटिवेशन। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने स्टार्ट की हुई है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए टारगेट सीरीज, जिसका है आज हमारा डे 7। डे 6 है जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टारगेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में हमने स्टार्ट किया हुआ है परसेंटेज टॉपिक को। ठीक है, क्या स्टार्ट किया हुआ है? परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि हम परसेंटेज टॉपिक को 5 डे में कंप्लीट करेंगे, तो उसका आज डे 2 है। ठीक है, परसेंटेज का आज डे 2 है। आपको अपना 5 दिनों में अपने जो परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। उसके साथ ही मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन टेबल आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो टेबल अच्छे से याद कर लिया होगा। जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है उसको भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, 1 to 30 क्यूब स्क्वायर टेबल भी अच्छे से कर लेना। इससे आपके एग्जाम में एक्यूरेसी आएगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। ठीक है ना? बता मैंने आपको दिया ही है कि कहाँ से क्लास लगानी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से आप अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो, या फिर आपको किसी और टीचर का समझ आता है आप वहाँ से कर सकते हो। आपने पेड बैच लिया हुआ है आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन बस शर्त ये है, टारगेट का मेन मकसद ये है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इतने दिन में आपको टॉपिक कवर करना है, तो मतलब करना है। ठीक है, परसेंटेज को आपको 5 दिनों में कंप्लीट करना है। उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको मैथ के। जैसे जैसे आपको टीचर बता रहा है वैसे वैसे उसको नोट करते हुए चलो और रिवीजन करो। रिवीजन भाई, अब ये मत सोचो कि क्लास लगा रहे हैं रिवीजन नहीं करनी। अगर आप क्लास लगा रहे हो ना, साथ के साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करो। कल 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, अगले 15 आज आपको करने हैं। ठीक है, 15 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं आपको परसेंटेज टॉपिक के। ये हो जाता है हमारा मैथ का। आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया कोडिंग डिकोडिंग को। ठीक है, क्या स्टार्ट किया है? कोडिंग डिकोडिंग हमारा चल रहा है, तो उसका आज डे 3 है। आज आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को पूरे का पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। कल से हम न्यू टॉपिक है जो वो स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आपको भाई इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रह रहे हैं सभी के सभी आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, जितने भी आपके जो भी आप बुक से कर रहे हो, स्मार्ट कीड ऐप से कर रहे हो, वहाँ से अगर स्मार्ट कीड ऐप से कर रहे हो तो कम से कम आपको हर टॉपिक के 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये हो जाता है रीजनिंग का। आगे बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में आज आपको क्या करना है भाई? जीएस में मैंने कल आपको बोला था क्या करना था। 1907 में सूरत अधिवेशन करना था, 1908 में मुजफ्फरपुर बम केस करना था, 1909 मार्लियामेंटो करना था। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो कल कर लिया होगा। आज आपको इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्या करना है? एमसीक्यू लगा करके देखने हैं कि आपसे बन भी पा रहे हैं या फिर नहीं, और साथ के साथ आपको लर्न करते हुए चलना है। अगर आप मेरी लाइव क्लास से कर रहे हो, मैंने टेलीग्राम पे भी वॉइस मैसेज भेज दिया था। अगर आप में से कोई बच्चा टेलीग्राम पे नहीं है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो आपको रात को लाइव क्लास होती है उसकी पीडीएफ क्लास के बाद देती थी, लेकिन अब जो आपकी पीडीएफ है वो मैं आपको सुबह दे दिया करूँगी। आपको उसको पूरी तरह से प्रिपेयर करना है और शाम को आपको मुझे वो क्वेश्चन बताने हैं। भाई आप कर पा रहे हो या फिर नहीं, आपको अपना लेवल पता लगेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। ज़्यादा से जितने भी बच्चे भाई मेरे टारगेट को फॉलो कर रहे हैं ना, जो चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चा टारगेट को पूरा कर रहा है, टारगेट फॉलो कर रहा है ना, उस बच्चे को लाइव क्लास को ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वो लाइव क्लास आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और उसमें जितने भी एक एक क्वेश्चन है ना, मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है। अपनी जो खुद की थ्योरी है उसी में से मैं आपको वो करवा रही हूँ। क्वेश्चन खुद पीडीएफ आपके लिए बनाती हूँ। तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप पढ़ो, आप क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है, और उसके बाद भाई जीएस के बाद स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में हमारा स्पोर्ट्स टॉपिक चल रहा है, तो उसका डे 4 है। ठीक है, स्पोर्ट्स टॉपिक का आज डे 4 है। स्पोर्ट्स टॉपिक के आपके नोट्स बना लेने हैं, साथ ही साथ लर्न करते हुए चलना है। रह जाती है करंट अफेयर। करंट अफेयर का आपको क्या करना है भाई? करंट अफेयर का आपको डेली बेस पे एक शो देखना ही देखना है, उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मुझे कमेंट सेशन में ये जरूर बताना कि कितने बच्चे टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उन्होंने कितने तक टारगेट कंप्लीट कर लिया। आप साथ के साथ चल रहे हो या फिर आपका बीच में कोई टारगेट छूटा हुआ है, सभी तरीके बताना है आपको कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आपको सारे के सारे क्वेश्चन है पूछने हैं कमेंट सेशन में। अगर आप बताओगे तब ही आपको कल का टारगेट मिलेगा, अदरवाइज मैं इस टारगेट सीरीज को स्किप कर दूँ। क्योंकि अगर बच्चे टारगेट को फॉलो ही नहीं कर रहे तो मेरे ऐसे वीडियो बनाने का कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो तभी ही मैं आपके लिए एफर्ट करूंगी, अदरवाइज इस चीज़ को स्किप कर दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।